इन दिनों आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी काफी चर्चा में है और इसीलिए नंबी नारायण का नाम भी खबरों में बना हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कौन है नंबी नारायण, जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा और बाद में यही नंबी नारायण हमारे देश के लिए मिसाल बन गए। आज हम आपको नंबी नारायण के जीवन की कहानी सुनाने जा रहे हैं और इन्हीं के जीवन पर बनी फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट जल्द ही रिलीज के लिए तैयार है। पद्म भूषण नंबी नारायण का जन्म गुलाम भारत में 12 दिसंबर 1941 के दिन तमिलनाडु में हुआ था। उनसे पहले उनकी 5 बहनें पैदा हो चुकी थीं। उनके पिता नारियल का बिजनेस करते थे और मां हाउसवाइफ थीं। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। नंबी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो प्राइमरी स्कूल से पढ़ने में बहुत तेज थे। उन्होंने 10वीं से 12वीं तक अपनी क्लास में टॉप किया था। इसके बाद इंजीनियरिंग करके एक शुगर फैक्ट्री में काम करने लगे, लेकिन मन तो हवा में था। हवाई जहाज और एयरक्राफ्ट उनको बहुत लुभाते थे। यही वजह है कि उन्होंने इसरो ज्वाइन कर लिया। बात 90 के दशक की है। उस वक्त स्पेस प्रोग्राम में अमेरिका और रूस का वर्चस्व था। पूरी दुनिया उनके स्पेस मिशन पर निर्भर रहा करती थी। भारत भी अरबों डॉलर खर्च करके अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम पर निर्भर रहता था। उस वक्त नंबी नारायण ने सरकार और देश को भरोसा दिलाया कि भारत भी स्पेस रिसर्च में सक्षम है। उनको स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उनको इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया गया। कहा जाता है कि अमेरिका की नज़र से बचते हुए वे पाकिस्तान के जरिए रूस से क्रायोजेनिक इंजन के पार्ट्स लाए थे। इसी बीच एक अजीबोगरीब घटना घटी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। साल 1994 में तिरुवनंतपुरम से मालदीव जाने वाली एक महिला मरियम राशिदा को गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप लगा कि उसने इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की ड्राइंग और उसकी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को बेच दी है। इसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे नंबी नारायणन और उनके 2 अन्य साइंटिस्ट डी शशिकुमारन और के चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा। इसके साथ ही रूसी स्पेस एजेंसी के एक प्रतिनिधि एसके शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। नंबी नारायणन चीख चीख कर अपनी बेगुनाही का सबूत देते रहे, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं थी। कहा जाता है कि यह सब कुछ अमेरिकन सरकार के इशारे पर हो रहा था। अमेरिका भारत के स्पेस प्रोग्राम को रोकना चाहता था क्योंकि उसका अरबों डॉलर का बिजनेस प्रभावित हो रहा था। इसलिए यह भी सामने आया कि उस वक्त केरल में मौजूद लेफ्ट सरकार के कई नेताओं और पुलिस अफसरों को मोटी रकम देकर यह पूरा मामला उठाया गया था। इधर पुलिस जांच के बीच में ही नंबी नारायणन को देश का गद्दार घोषित करके जेल में डाल दिया गया। स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने का प्रोजेक्ट भी ठप हो गया। यह केस हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से दिसंबर 1994 में सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने अपनी जांच में इंटेलिजेंस ब्यूरो और केरल पुलिस के आरोप को सही नहीं पाया। साल 1996 में सीबीआई ने कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल करके बताया कि पूरा मामला फर्जी है। आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और इस केस में गिरफ्तार हुए नंबी नारायणन समेत सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया। सीबीआई जांच में यह बात भी सामने आ गई कि भारत के स्पेस प्रोग्राम को डैमेज करने की नीयत से ही नंबी नारायणन को झूठे केस में फंसाया गया था। साल 1998 में केरला की तत्कालीन सीपीएम सरकार ने इस मामले की फिर से जांच का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार द्वारा इस मामले की फिर से जांच के आदेश को खारिज करते हुए उनको सभी दोषों से बरी कर दिया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नंबी नारायण को गिरफ्तार किया जाना गैर जरूरी था। उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि उन्हें हुए नुकसान की भरपाई पैसे से नहीं हो सकती, लेकिन नियमों के तहत उन्हें 75 लाख रुपयों का भुगतान किया जाए, जो कि केरला सरकार को करना है। इस तरह से देश के लिए काम कर रहे एक वैज्ञानिक को 26 साल बाद न्याय मिला। 80 साल के नंबी नारायणन कोर्ट के फैसले से तो खुश हैं, लेकिन उनका कहना है कि जन अधिकारियों ने गुमराह करके उन्हें झूठे मामले में फंसाया। जब तक उन्हें सजा नहीं मिल जाती तब तक वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे। नंबी नारायणन की इसी कहानी को अब माधवन अपनी फिल्म में दिखाने जा रहे हैं।